संपादन है वो भी उन्होंने किया है। डॉक्टर शाह अभी भी वर्तमान में निर्ग्रंथ संशोधन पत्रिका, अहिंसा वर्ल्ड, चिंतामणि दर्शन एवं पर्वदा आदि संशोधन पत्रिकाओं के प्रधान संपादक के रूप में उसका कार्य देख रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि की बात जो डॉक्टर जितेंद्र शाह के बारे में है कि उन्होंने 10 विद्यार्थियों को पीएचडी कराई, ये और एक ऐसी फौज जैन धर्म के आगे प्रचार प्रसार के लिए तैयार की है जो देश विदेश सभी जगह जा करके हमारे जैन धर्म का परचम फैला सकती है। आपने ऑल इंडियन जो आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस गुवाहाटी में जो है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूना में है, गुजरात इतिहास परिषद, जैन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए में है, जैन विद्या परिषद जो लखनऊ में, इन सभी इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग स्तरों पर आपने कई सारी सेवाएं दी हैं जो आज भी जो है याद की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि की बात जो है कि 1992 में जब शिकागो के अंदर वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट आयोजित हुआ था, तो उसमें आपने जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और वो प्रवचन आज भी पूरी दुनिया के अंदर बार बार याद किया जाता है। आपका जो है यहाँ पर अहमदाबाद में और गुजरात में कई बार सम्मानित किया गया, जैसे जैन पद्मश्री, आपको नगर रत्न, विशिष्ट गुजराती आदि सम्मानों से नवाजा गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि में जो स्वयं उसका एक तरह से भागीदार रहा हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र शाह ने परम पूज्य दलाई लामा जी की पालिताना यात्रा कराई थी और वहाँ जैन आचार्य के साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म की संगोष्ठी का सफल आयोजन किया था। वहीं पर उन्होंने स्वयं ने जो है अपने कंधों पे पूरी जिम्मेदारी लेकर के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को अहमदाबाद में एलडी कॉलेज या एलडी इंस्टीट्यूट एंडोलॉजी में आमंत्रित किया था और जैन लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया। ऐसे प्रखांड पंडित, ऐसे विद्वान जिसने इस सतरंगी आकाश के अंदर जैन धर्म का परचम फैलाया हो, ऐसे महा विद्वान सर्वज्ञ प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल शाह को मैं इस प्रवचन के लिए आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना प्रवचन प्रारंभ करें। लेकिन उससे पहले मैं सारे श्रोताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब प्रश्न काल हो तो उस समय अपना प्रश्न, अपना क्वेश्चन को प्रिसाइज और टू द पॉइंट रखें। वही डॉक्टर शाह से भी अनुरोध है कि आप अपना जवाब बिल्कुल प्रिसाइज जवाब दें। और डॉक्टर जितेंद्र शाह से आज मेरा एक करबद्ध और अनुरोध है, हमने जो ये जिस ग्रुप के इस समूह के थ्रू ये सारी व्याख्यान माला कर रहे हैं जिसका नाम है नवसर्जन सम्यक जीवन शैली, तो उसका जरा बारे में बताएं सभी लोगों को, उसका उद्देश्य बताएं और हमने अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसके बारे में बताएं। फिर उसका बाद लगभग 50 मिनट तक आप अपना प्रवचन दें और उसके बाद प्रश्न काल जो है वो प्रारंभ किया जाए। आप सबका आभार। प्रोफेसर जितेंद्र बाबूलाल शाह। प्रणाम प्रोफेसर राजमल जी साहब, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। आपने विस्तार से मेरा परिचय दिया। हालांकि मैं इस क्षेत्र में आज भी एक विद्यार्थी हूं और अपने कार्य को कर रहा हूं। और मुझे इस बात का आनंद है कि मुझे जैन धर्म और भारतीय दर्शनों पर कार्य करने का अवसर मिला है। आप सबों की शुभकामना से ही जो भी आज तक मैंने अर्जित किया है वो आप लोगों की शुभेच्छाओं से मैं यहाँ मेरा व्याख्यान शुरू करूँ उसके पहले दो बातें कहना चाहता हूँ। एक बात है कि अहमदाबाद में दो बड़ी संस्थाएं पिछले 4 महीना से काम कर रही है। एक है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसके संस्थापक प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी हैं। पिछले सप्ताह आपने प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी का विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुना और उसके साथ उनके सहयोगी प्रोफेसर
सुरेंद्र पोखरणा जी भी इस संस्थान को बहुत ही अच्छी तरह चला रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम दे करके वे दोनों विद्वान जैन धर्म और विज्ञान, जिसकी आज बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, उस पर चिंतन कर रहे हैं, व्याख्यान श्रेणियों का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही साथ सेमिनार और अभ्यासक्रम के कार्यक्रम भी चला रहे हैं। एक दूसरे संस्थान की बात जो प्रोफेसर राजमल जी जैन ने यहाँ आपके सामने कही, वह श्रुत रत्नाकर विगत 2 दशकों से अहमदाबाद में प्राचीन शास्त्रों के संशोधन, संपादन, अनुवादन एवं प्रकाशन का कार्य कर रहा है। पिछले साल श्रुत रत्नाकर द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार ये 2 संस्थाएं अहमदाबाद में काम कर रही है और कोरोना का जब संकट महामारी देश में प्रारंभ हुई, तब यहाँ के अहमदाबाद के कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कुछ डॉक्टर्स और कुछ विद्वानों के मन में ये विचार आया कि ये पूरे विश्व में जो महामारी फैली है, उस महामारी के समय, लॉकडाउन के समय, हम सब साथ में मिल करके कुछ ऐसा चिंतन करें जिससे इस देश की जनता को और समग्र विश्व के मानव जाति को लाभ हो। पिछले 3-4 महीने से वैज्ञानिकों में प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह पोखरणा, प्रोफेसर राजमल जी जैन, डॉक्टर सुधीर शाह जो पद्मश्री भी हैं, और कुशल बंशाली, दुष्यंत भाई शाह, हिनाबेन शाह और जितेंद्र शाह, ये सब मिल करके हम लोगों ने काफी चिंतन किया और चिंतन करके हमने एक नियमावली बनाई है। उस नियमावली का आज लोकार्पण होना है। नियमावली हमने काफी चिंतन करके बनाई है कि एक आम आदमी का ये कोरोना काल में और कोरोना के पश्चात, जब ये महामारी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भी मनुष्य के जीवन में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उस विषय में हमने गंभीर चिंतन किया है। प्रत्येक नियम पर हमने गंभीर चिंतन किया है और उसके बाद ही ये नियमावली तैयार की गई है। हमारे इस ग्रुप में मैंने जैसा बताया कि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और उद्योगपति भी हैं। इन सभी के अनुभवों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर ये नियमावली बनाई है। ये नियमावली आप सबको उपलब्ध होगी। हम लोग अपने वेबसाइट पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये नियमावली सुलभ करेंगे, जिसके द्वारा आप भी उस नियमावली का लाभ ले सकेंगे। तो मैं नरेंद्र भंडारी जी को अभी एक क्षण के लिए विनंती करूंगा और प्रोफेसर राजमल जी साहब को भी विनंती करूंगा, नियमावली का ये जो विमोचन का कार्य है वो एक अपने शुभाशीर्वाद दे करके इस नियमावली का लोकार्पण कीजिएगा। प्रोफेसर राजमल जी जैन और प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी। तो इस प्रकार ये नियमावली का प्रारंभ हुआ और हम लोगों ने जब ये सारा कार्यक्रम तय किया, उसके बाद इनके द्वारा, मतलब ये दोनों संस्थानों के द्वारा 21वीं सदी का धर्म, जैन धर्म, 21वीं सदी का दर्शन, जैन दर्शन, इस विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया और वो वेबिनार पूरे विश्व में बहुत ही सराहा गया। और उसी की ये दूसरी श्रृंखला है, दूसरा कार्यक्रम है
हमारा वेबिनार जब सफल हुआ तो हम सभी के मन में ये विचार आया कि अब और एक व्याख्यान श्रेणी का आयोजन किया जाए। और ये व्याख्यान श्रेणी जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, आज के आपके सामने उपस्थित हैं, वह व्याख्यान श्रेणी का हमने प्रारंभ किया। इस व्याख्यान श्रेणी किस तरह से लोगों के समक्ष उपस्थित की जाए, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तब प्रोफेसर राजमल जी जैन ने जैन चैनल को, जैन डिजिटल चैनल को हमारी बात बताई और जैन डिजिटल चैनल ने हमारी बात का स्वीकार किया और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्ग खुला कर दिया। इसलिए मैं जैनम चैनल का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इतना कहने के पश्चात मैं अपनी बात का प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि जैन दर्शन विश्व का एक ऐसा दर्शन है जिसमें मानव जाति के कल्याण की ही नहीं किंतु समग्र जीव सृष्टि के कल्याण की बात कही गई है। इसीलिए समंत भद्राचार्य जी ने बृहद स्वयंभू स्तोत्र में परमात्मा महावीर के विशेषण के रूप में सर्वोदयी ऐसा प्रयोग किया है, यानी सभी जीवों के उदय की जिसके मन में भाव हैं और जिनकी देशना विश्व के सभी जीवों के कल्याण के लिए हैं, ऐसे परमात्मा महावीर और हमारे अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर, उनके द्वारा स्थापित यह प्रस्तुत जैन धर्म, हालांकि यह बात हम केवल वर्तमान शासन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जैन धर्म का प्रारंभ उससे भी पहले इस अवसर पीढ़ी के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान से हुआ है। ये धर्म अत्यंत प्राचीन भी है, सभी जीवों के कल्याण की बात भी करता है और वैज्ञानिक भी है। इस धर्म ने जो सिद्धांत हमारे सामने रखे हैं वह आज 2600 साल के बाद भी हमारे लिए ताजे और एकदम समसामयिक हैं, प्रस्तुत हैं। ऐसे सिद्धांतों की जो बात मैं करना चाहता हूं उसमें प्रमुख सिद्धांत सम्यक दर्शन है, उसकी बात करूंगा। सम्यक दर्शन की बात करने से पहले पूर्व भूमिका के रूप में मैं जो बात करना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह इसलिए महत्वपूर्ण और 2600 कम से कम 2600 साल पुराना यह हम जैन धर्म की बात करें तो भगवान जीव निकायों की बात की थी, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, और वनस्पति काय में भी साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। उसके पश्चात बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी संज्ञी पंचेंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय जैसे जीव के भेद प्रभेदों की बात आज से 2600 साल पहले परमात्मा महावीर ने कही। उसमें से केवल एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और वह बात है कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने जब वनस्पति में जीव है ऐसी सिद्धि की तो पूरे विश्व ने बहुत आश्चर्य अनुभव किया था। तो महावीर के पश्चात वनस्पति में जीव सिद्ध करने के लिए विज्ञान को 2600 वर्ष का समय लगा। जो बात 2600 साल पहले महावीर ने कह दी थी। महावीर ने जो बात कही थी सभी जीवों के समान अधिकार की, वह बात फ्रांस के क्रांति ने जगत के सामने रखी। कम से कम 2600 साल लग गए इस बात को सिद्ध करने का लिए।
तो जैन धर्म केवल मतलब सिद्धांतों की ही बात नहीं करता है। जैन धर्म अनेक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात करता है, उसको हमें समझना चाहिए। हमें आज जो सिद्धांत की बात करनी है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, जैन दर्शन का प्रारंभ वहीं से होता है। जब सम्यक दर्शन है तभी हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास का प्रारंभ होता है। और हम सभी जीव, और खास करके मनुष्य की बात कर रहा हूं, मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य सुख की कामना करता है, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने प्रयत्नों के पश्चात भी मनुष्य सुखी नहीं हो पाया है। उसके मूल में क्या कारण है, मतलब सुख का प्रारंभ कहाँ से होता है, सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, उसकी चर्चा आवश्यक हो जाती है। जैन दर्शन ने ये दर्शाया, ये बताया कि मनुष्य मात्र और जीव मात्र सुख की कामना करता है, लेकिन दुख से मुक्त कैसे होना चाहिए और दुख का कारण क्या है उसके विषय में चर्चा नहीं करते हैं। हमें ये सोचना है और आज हमें यही बात का चिंतन करना है कि हमारे दुख का कारण क्या है। एक तरफ हम धर्म की बात कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन धर्म का द्वार है, सम्यक दर्शन सुख का द्वार है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है वह शाश्वत सुख, अनंत सुख और निरंतर सुख की अनुभूति की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हम मानते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, वो बहुत कम लोग जानते हैं, कम लोग उसके विषय में सोचते हैं। सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन को समझने के लिए मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा। जब हम मिथ्यात्व को समझेंगे तभी हम सम्यक दर्शन को सही रूप से समझ पाएंगे। मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन हमारे लिए यह नया शब्द नहीं है। तत्वार्थाधिगम सूत्र में वाचक उमास्वाती जी या उमास्वामी जी ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में ये कहा कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध है तवह, यानी बंध का, कर्म बंध का कारण है। यानी कि मिथ्यात्व के कारण कर्मों का बंध होता है, अविरति के कारण कर्मों का बंध होता है, प्रमाद के कारण कर्मों का बंध होता है और कषायों के कारण कर्मों का बंध होता है और योगों के कारण कर्मों का बंध होता है। इन पांचों हेतुओं को, कर्म बंध के हेतुओं को हमें समझना चाहिए कि ये 5 हेतुओं का क्या मतलब है। इन 5 हेतुओं में सबसे प्रबल हेतु कौन सा है, और जब हम प्रबल हेतु को समझ लेते हैं तो बाकी के हेतुओं को हम अपने आप सरलता से जीत सकते हैं। हमारा सबसे प्रबल जो हेतु है वह मिथ्यात्व है। मिथ्या शब्द से मिथ्यात्व बना है। मिथ्या का अर्थ है गलत, मिथ्यात्व का अर्थ है झूठा। हम उसको 2 रूप से देखेंगे। एक रूप है उसका कि सही को गलत मानना, यानी जो सत्य है उसको असत्य समझना, और दूसरा स्वरूप उसका है वह है असत्य को सत्य समझना, मिथ्या को सम्यक समझना, जो झूठा है उसको सच्चा मानना। ये दोनों अवस्थाएं मिथ्यात्व की हैं। यानी मिथ्यात्व का सामान्य रूप यही होगा कि जो सत्य है उसको असत्य और जो असत्य है उसको
सत्य मानना या सत्य स्वीकार करना। यह मिथ्यात्व हमारे जीवन में दो कारणों से आता है। एक अज्ञानता के कारण, हमारे अंदर जब तक ज्ञानावरणीय कर्म पड़ा हुआ है, यानी कि ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय नहीं होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमारे अंदर ज्ञानावरणीय कर्म का बंध पड़ा हुआ है। और उसके कारण आत्मा का जो स्वरूप जैन दर्शन में बताया गया है कि आत्मा स्वयं अनंत ज्ञानी है। अनंत ज्ञान आत्मा में पड़ा हुआ है, लेकिन वह ज्ञान अंदर रहते हुए भी हम उसका आज अनुभव नहीं कर पा रहे। उसका मूल कारण हम कर्मों से आवृत्त हैं, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण दो कर्म हैं। उन दो कर्मों में से एक कर्म की बात मैं यहाँ अभी कर रहा हूँ, दूसरे कर्म की बात मैं बाद में करूंगा। पहला जो कर्म है वो ज्ञानावरणीय कर्म है, और उस ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हमारी आत्मा जो अनंत ज्ञानी होते हुए भी उस ज्ञान का हमें अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसके कारण अज्ञानात्मक अवस्था का हम भोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यहाँ अज्ञान शब्द विचारणीय है। अज्ञान शब्द में जो ज्ञान का अभाव, अ का अर्थ अभाव के रूप में हम लेते हैं, तब ये लेना है कि हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है, यानी कि सम्यक ज्ञान नहीं है। तो उसके कारण हम ध्येय, ज्ञेय और उपादेय को समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि कौन पदार्थ या कौन से तत्व ध्येय है यानी कि छोड़ने जैसे हैं, उपादेय यानी ग्रहण करने जैसे हैं, और ज्ञेय यानी कि जानने जैसे, उसका विवेक हमें नहीं होता है। तो हमारे अंदर सबसे बड़ा जो अज्ञान पड़ा है, उस अज्ञान के कारण हम जो मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व को पोष रहे हैं, मिथ्यात्व का हम पोषण कर रहे हैं, मिथ्यात्व से मुक्त नहीं हो रहे हैं। एक तो अज्ञान का एक अर्थ हुआ अज्ञान का अभाव, और एक अ का अर्थ करना है विपरीत ज्ञान, यानी कि अज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान, जो ज्ञान हमें मुक्ति न दिलाए। उपनिषदों में एक बात की घोषणा की है, जो भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा उद्घोष भी है, कि या विद्या सा विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर मोह के आवरणों को जो न हटा पाए, वह विद्या, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान भी अज्ञान है। तो इस प्रकार अज्ञान के दो अर्थ हुए, एक ज्ञानाभाव और दूसरा विपरीत ज्ञान। तो ये दो अवस्था के कारण हमारे अंदर सत्य को असत मानना और असत को सत्य मानने की स्थिति निर्मित होती है। जैसे जैसे हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता जाता है, वैसे वैसे हम सत्य के नजदीक पहुंचते जाते हैं, सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य जुटाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम सत्य को सत्य के रूप में नहीं जानते हैं, यह मुख्य कारण अज्ञान है। दूसरा मुख्य कारण जो मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय कर्म के कारण हमारे अंदर मिथ्यात्व का अस्तित्व बना रहता है। उस अज्ञान मोहनीय का जो प्रमुख एक ही यहाँ तत्व लेना है मुझे, और बाकी तो मोहनीय कर्म के विषय में बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा विषय भी नहीं है आज का, और यह उपयुक्त भी नहीं है कि हम मोहनीय कर्म के बारे में विस्तार से बात करें। मोहनीय कर्म की एक अवस्था होती है आग्रह की। आग्रह के भिन्न भिन्न रूप हैं, हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के आग्रह पड़े हुए थे, और आग्रह के कारण हम सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं,
और असत्य को असत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आग्रह के अलग अलग अवस्थाएं भी हैं। एक आग्रह सामान्य आग्रह होता है, फिर तदाग्रह होता है, दुराग्रह होता है, हठाग्रह होता है। इस प्रकार आग्रह जब और अधिक गाढ़ बनता जाता है, गाढ़ा बन जाता है, तो उसके अलग अलग स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। मैं एक छोटी सी घटना के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं की बात करना चाहता हूं, जिससे हमारे श्रोता मित्रों को ये समझ में आएगा कि अज्ञान और आग्रह किस प्रकार से मनुष्य जीवन को परेशान करता है। एक गोपाल अपने गायों को चराने के लिए जंगल में जाता है। जब जंगल में गायों को चरा रहा है तो उनको वहां भोजन की वेला होती है, भोजन करने बैठता है। भोजन करने के पश्चात वह थोड़ा आराम कर रहा है तो उनकी दृष्टि में वहां पड़े हुए पत्थरों पर नजर गई। उनकी दृष्टि उन पत्थरों पर पड़ी। उन पत्थरों को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मैंने ऐसे पत्थर देखे नहीं है। बहुत ही चमकते हैं पत्थर और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने उन पत्थरों को उठाया और तालाब में एक एक करके वो पत्थर फेंकने लगा। तालाब में जब पत्थर फेंकता है तो तालाब में वलय निर्मित होते हैं। वलयों को देखकर वो आनंदित होता है और वो खुश हो जाता है कि एक पत्थरों से कितने अच्छे वलय बन रहे हैं। जब एक अंतिम पत्थर बचा तो उसने सोचा कि ये पत्थर मैं अब घर ले जाऊंगा और घर ले जा करके मेरे छोटे भाइयों को दूंगा, वो खुश हो जाएंगे। और ऐसे पत्थर हमारे शेरी में, हमारे इलाके में किसी और के पास नहीं होंगे, तो मेरे छोटे भाई इस पत्थर को लोगों को दिखा करके अपनी महत्ता स्थापित करेंगे। ऐसा मान करके उन्होंने उस गोपाल ने अंतिम पत्थर अपने हाथ में रखा। उतने में ही वहां से एक जौहरी पसार हुआ। जौहरी ने देखा कि इनके हाथ में एक व्यापारी वहां से पसार होता है। व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और पत्थर को देखकर उनको कहा कि भाई ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, क्या मुझे ये तू बेच सकता है? मैं तुझे 500 सोना मोहर दे सकता हूँ। तब वो गोपाल ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर तो मेरे छोटे भाइयों के लिए ले जाऊंगा। उसने नहीं दिया। तब वो व्यापारी सोच रहा है कि आज नहीं तो कल ये पत्थर मुझे दे जाएगा, मैं अभी उनके पास आग्रह नहीं करता हूं। उतने में वहां से जौहरी पसार हुआ। उसने कहा कि भाई ये पत्थर मुझे दे दे, मैं तुझे 500 सोना मोहर दूंगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, 500 स्वर्ण मुद्रा में तो अभी एक व्यापारी मांग कर गया है। तब जौहरी ने कहा कि ठीक है, मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो उसने 1000 स्वर्ण मुद्रा में वो पत्थर बेच दिया। ये छोटी सी घटना हमें 2-3 बातों पर बड़ा उपदेश दे रही है कि व्यापारी ने आग्रह के कारण उस पत्थर को ग्रहण नहीं कर पाया। वो गोपाल है, वो अज्ञानता के कारण वो पत्थर को अपने पास नहीं रख पाया। जबकि जौहरी है, उसने उस पत्थर का मूल्य आंका, उससे अधिक मूल्य देकर के उसके पास से खरीद लिया। कहने का मतलब ये है कि अज्ञानता के कारण हमें जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं प्राप्त होता है, और आग्रह के कारण हम दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये दो बातों पर जैन धर्म ने सबसे बड़ा जोर दिया है कि हमें अज्ञान को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और आग्रह से मुक्त होने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैन धर्म के इसके अंदर जो बात कही है कि इसके कारण हमारे अंदर जो मिथ्यात्व पैदा होता है या मिथ्यात्व विस्तृत होता है, वो 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। एक अभिग्राहिक मिथ्यात्व है, दूसरा अनभिग्राहिक मिथ्यात्व, तीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यात्व है, और चौथा सांशयिक मिथ्यात्व, और पांचवा अनाभोगिक मिथ्यात्व है। इन 5 प्रकारों में हम विस्तार में और तात्विक चर्चा में नहीं जाएंगे।
हम केवल इतना ही इससे समझेंगे कि ये पांचों मिथ्यात्व में अज्ञान और आग्रह कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं अज्ञान की प्रबलता है, कहीं आग्रह की प्रबलता है, और कहीं अज्ञान और आग्रह दोनों की प्रबलता है। हमारे अंदर जो अज्ञान और आग्रह की प्रबलता रहती है, तब तक हम सत्य को सत्य के रूप में नहीं जानते और असत को असत के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम सत्य को असत्य के रूप में पकड़कर चलते हैं और असत्य को सत्य मान करके जीवन जीते हैं। तो ये बात समझने के लिए ही हमें आग्रह और मिथ्यात्व को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सम्यक दर्शन की व्याख्या हमें अलग अलग ढंग की, अलग अलग दृष्टि से सोचनी चाहिए और शास्त्र ग्रंथों में भी अलग अलग रूप में सम्यक दर्शन की व्याख्या की गई है। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए ये कहा गया है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी कि तत्व की रुचि जो जीवन में प्रकट होती है वही सम्यक दर्शन है। यहाँ श्रद्धा शब्द का प्रयोग हुआ है। श्रद्धा शब्द, उसको धीरे धीरे हम लोगों ने उसका विस्तार करने की बजाय उसको हमने संकुचित कर दिया। हमने ये बात कर दी कि हम जिस धर्म को मानते हैं वही हमारी श्रद्धा है और दूसरे धर्मों के न मानना वही हमारा सम्यक्त्व है। इससे हमारी जो सम्यक दर्शन की व्याख्या है वह व्याख्या हमें तात्विक रूप से समझने के बदले गलत रूप से समझने की कोशिश की। श्रद्धा शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है और श्रद्धा शब्द जो संस्कृत भाषा में श्रद्धा शब्द का प्रयोग होता है उसमें श्रत और धा, श्रत अव्यय है। श्रत शब्द से निश्चय, विश्वास और प्रतिज्ञा, ये तीन बातें द्योतित होती है। ये तीन बातों का हमें ज्ञान कराता है श्रत शब्द, यानी कि श्रत से निश्चय, श्रत से विश्वास और श्रत से प्रतिज्ञा लेना है। और धा का अर्थ है धारण करना, यानी हम अपने जीवन में जिस निश्चय को धारण करते हैं वह श्रद्धा है, हम जिस विश्वास को धारण करते हैं वह श्रद्धा है, और हम जिस प्रतिज्ञा को धारण करते हैं वह श्रद्धा है। यानी कि निर्णय करना, निश्चय करना, विश्वास करना या प्रतिज्ञा धारण करना, वह शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा का। हमारे मन में जितने भी प्रश्न उठता है, जिनमें मन में जितने भी संकल्प हम करते हैं, जिन मन में जितने भी विकल्प होते हैं और मन में जितने भी निर्णय करते हैं, उन सब में श्रद्धा का प्राधान्य रहता है। जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा ही हम निर्णय लेते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसे ही हम संकल्प विकल्प करते हैं, और जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसे ही हम निर्णय करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बात को समझाते हुए कहा था कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका जैसा सत्व होता है उसी के अनुसार उनकी श्रद्धा होती है, और यह पूरा संसार श्रद्धामय है, और जिस प्रकार की श्रद्धा है वैसा ही वह बनता है। यानी हमारी जैसी प्रतिज्ञा, हमारे जैसे संकल्प विकल्प और हमारे जैसे निर्णय होते वैसे ही हम बन जाते हैं। तो इस बात को हमें गंभीरता से सोचनी है कि हमारे निर्णय, हमारी प्रतिज्ञा, हमारी आस्था यानी विश्वास किस प्रकार का है। यदि हमारे विश्वास, हमारे निर्णय और हमारे संकल्प विकल्प में ही गलतियां होगी तो हमारी श्रद्धा भी गलत हो जाएगी, और श्रद्धा के कारण
हम अलग प्रकार से, अलग रूप से प्रवृत्त होंगे। इसीलिए हमें ये देखना है कि जीवन में संस्कार का कितना महत्व है। वैसे देखा जाए तो जब से हमारे जीवन में समझ पैदा हुई है, तब से ये तीनों बातें हमारे साथ, जीवन के साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए कहा है कि मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बन जाता है। और श्रद्धा यदि सम्यक है, श्रद्धा यदि शुद्ध है और श्रद्धा तात्विक है, इसीलिए तत्वार्थाधिगम सूत्रकार ने श्रद्धा के विषय में जब बात की तो तत्वार्थ श्रद्धानम की बात की कि तत्व में रुचि होनी चाहिए, तत्व में हमारा संकल्प विकल्प होना चाहिए और तत्व में ही हमारा निर्णय होना चाहिए, तभी हमारी श्रद्धा शुद्ध बन सकती है। और जीवन में यदि कुछ भी काम हमें सिद्ध करना है तो श्रद्धा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसी प्रकार श्रद्धा के लिए आस्तिक्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है और बुद्धि आस्तिक्य होनी चाहिए, अर्थात जो है उसका स्वीकार करना। आस्तिक्य शब्द अस्तित्व से निकला है और अस्तित्व शब्द का अर्थ होता है अस्थि वाला। तो अस्थि का अर्थ है जो है उसका स्वीकार करना। यह पूरा जगत सत्य पर रचा हुआ है और सत्य ही महत्वपूर्ण तत्व है, सत्य ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। और जिसको इस सत्य पर विश्वास है वो जीवन में आगे बढ़ते हुए परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। सोक्रेटिस को कई बार पूछा जाता था तो वो कहा करते थे कि मुझे जो बात सारभूत ना हो, जो बात सत्य ना हो और जो बात उपयोगी ना हो, वैसी बात मेरे पास कभी भी मत करना। अर्थात वो भी जानते थे कि सत्य का कितना बड़ा महत्व है और सत्य के महत्व के कारण ही वह तत्व के नजदीक पहुंच सके थे। तो यहाँ श्रद्धा का अर्थ है सत्य के प्रति श्रद्धा। हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के विकार पड़े हुए हैं और उस विकारों के कारण हम सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उसमें कुछ ऐसे विकार पड़े हुए हैं जो मोहनीय कर्म के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग स्वरूप में हैं, जो बाद में आग्रह के रूप में प्रकट होता है। एक है कामाशक्ति, दूसरा दंभ है, तीसरा अभिमान है। ये सारे जो विकार हैं, उस विकारों के कारण हम सत्य के नजदीक नहीं पहुंच सकते, अश्रद्धावान बन जाते हैं। और अश्रद्धावान जो होता है वो पुरुष अधर्म का आचरण करने लगता है और इस संसार में बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ये कहा गया कि सत्य को ही स्वीकार करो, सत्यमेव जयते नानृतम। और भारत देश का जो मुख्य सूत्र है वो भी यह बनाया गया कि सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होता है, नानृतम, अनृत का कभी भी विजय नहीं होता है। हमारे इस बात को, हमारी जो ये बात है उसको बहुत विस्तार से, बहुत सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और कर्मशास्त्र में सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं और योग ग्रंथों में भी, जैन योग ग्रंथों में भी सम्यक दर्शन की बात की गई है, कर्म ग्रंथों में, योग ग्रंथों में और सिद्धांतों के ग्रंथों में यानी कि आगमों में भी सम्यक दर्शन की बात की गई है। तो एक बात तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम हुई, दूसरी बात हम देखें तो ये कहा गया है कि अरिहंतो महद्देवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुणो जीर्णपर्णतम तत्तम यह समत्तम मये गह्यम। एक
नैष्ठिक सम्यक दर्शन है, एक व्यवहारिक सम्यक दर्शन है। यानी व्यवहार में सम्यक दर्शन से कहना चाहिए, उसकी व्याख्या भी स्पष्ट की है कि अरिहंत जिन्होंने 18 दोषों का क्षय करके, 4 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और जिन्होंने धर्म देशना दे करके, धर्म तीर्थ की स्थापना करके सभी जीवों के कल्याण की बात की है, वही में वितराग मेरे देव हैं, इस प्रकार की श्रद्धा वो व्यवहारिक सम्यक दर्शन का प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण बताते हुए कहा कि सुसाहुणो गुरुणो, जिन्होंने पंच महाव्रतों को धारण किया है, ऐसे गुरु मेरे गुरु हैं, और जो धर्म हमें मुक्ति दिलाता हो वही धर्म मेरा धर्म है। इस प्रकार देव, गुरु और धर्म, उस पर श्रद्धा करना, उस पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना, वह व्यवहारिक सम्यक दर्शन है। एक और भी व्याख्या सम्यक दर्शन की कही है। जब हम तत्वार्थ शुद्धानंद सम्यक दर्शनम की बात करते हैं तो उसका विस्तार ये करना चाहिए कि तत्व क्या है, किसे तत्व कहना चाहिए। तब तत्वार्थ सूत्रकार भी तत्व के विषय की बात करते हुए कहते हैं कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। हालांकि तत्वार्थ सूत्र में पुण्य और पाप को आश्रव और बंध तत्व में समाविष्ट किया है, 7 तत्वों की बात की है। बाद में 2 तत्व को अलग करके 9 तत्व की बात रखी गई है। किंतु हम 7 और 9 क्या सही है क्या गलत है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पर यही बात हम स्वीकार करेंगे कि 7 तत्व को माने या 9 तत्व को माने, उस तत्व में श्रद्धा करना, उस तत्व की रुचि करना कि जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, वह हमें जानना चाहिए। उसके जानने की रुचि हमारे मन में। अजीव तत्व क्या है, अजीव तत्व को जानने की रुचि। मैं कई बार कहता हूं कि जैन दर्शन का प्रारंभ कैसे हुआ वो हमें जानना चाहिए। और जब ये जान लेते हैं कि जैन धर्म का प्रारंभ, जो वर्तमान शासन का जो प्रारंभ हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, यदि उसको हम सम्यक रूप से जान लेते हैं तो जैन धर्म को जानना, जैन धर्म को समझना भी सरल हो जाता है। महावीर स्वामी ने देशना देने का प्रारंभ किया था, तब सबसे पहले गौतम स्वामी महावीर को मिलने आए। जब महावीर स्वामी को मिलने आए गौतम स्वामी, तब गौतम स्वामी एक महान प्रकांड पंडित थे। 500 पंडितों के गुरु थे, यानी कि गुरुनाम गुरु। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जैसा महात्म्य है, उतना ही महात्म्य उस जमाने में गौतम स्वामी का था। और गौतम स्वामी स्वयं ये मानते थे कि मेरे जितना ज्ञानी और कोई नहीं। जब उन्होंने ये देखा कि महावीर नाम का कोई आदमी इस नगर में आया है और वो अपने को सर्वज्ञ बता रहा है, तब उनका अहंकार, गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम स्वामी का अहंकार आसमान पर पहुंच जाता है। और वो कहता है कि इस नगर में मेरे जैसे सर्वज्ञ के होते हुए ये दूसरा कौन सा सर्वज्ञ आ गया है। मैं चलता हूं उनके सामने और उनका जो दतिंग है, उसकी जो ये ढोंगपंथी है, मैं खुली कर दूंगा और यहाँ से उनको भगा दूंगा। जब वो महावीर के पास पहुंचते हैं तो महावीर उनको कहते हैं कि आइए गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम आइए। तब गौतम स्वामी के मन में पहला विचार ये आया कि मेरे नाम को कैसे जानते होंगे, लेकिन अहंकार ने दूसरे ही क्षण ये जवाब दे दिया कि मेरे जैसे प्रसिद्ध आदमी को कौन नहीं जानता है। और उसने ये कहा कि मेरे हृदय में एक संशय पड़ा है जो कोई भी नहीं जानता है। यदि वो ये आदमी बता दे तो मैं मानूं कि ये सच्चा ज्ञानी है।
तब महावीर ने गौतम के मन में पड़े हुए संशय को बताया। तब गौतम को ये समझ में आया कि ये सही में ज्ञानी है। वो महावीर के चरणों में जाकर के पहला प्रश्न ये करते हैं कि बनते किम तत्तम। यहीं से वर्तमान शासन का प्रारंभ हुआ है, यानी कि एक जिज्ञासा से इस शासन का प्रारंभ हुआ है। हमने इस जिज्ञासा को खो दी है। आज वर्तमान जगत में हमने तत्व के सही स्वरूप को समझने की जो जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए वो नहीं रही है। इसीलिए प्रश्नों की, समस्याओं की जो हारमाला, यानी कि एक बड़ी लंबी हारमाला शुरू हुई है, वो वहां से शुरू है। भगवान ने जब जवाब दिया कि उपनेयी वा शब्द उनकी जिज्ञासा को संतोष नहीं देता है, इसलिए पुनः प्रश्न पूछते हैं गौतम स्वामी कि बनते किम तत्तम। तब वह कहते हैं कि विगमेयी वा पुनः आया तो तीसरी बार प्रश्न पूछा कि बनते किम तत्तम। तब उन्होंने कहा कि दुबेई वा, उपनेयी वा, विगमेयी वा, दुबेई वा, यानी पदार्थ, इस संसार के सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं और उत्पन्न और नष्ट होने के बीच में स्थिर रहते हैं। यही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। यही सिद्धांत में द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप को समझने की बात करता है। हम जब पदार्थ को द्रव्य, गुण और पर्याय के रूप में समझने लगते हैं तब हमारे कई प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जब हम द्रव्य को उत्पाद, व्यय और द्रव्य के रूप में, यानी कि द्रव्य, गुण और पर्यायात्मक के रूप में नहीं समझते हैं, तभी हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी होती है। हम किसी पदार्थ को देखते हैं तब उस पदार्थ के स्वरूप को न जानने की बजाय उसके बाह्य स्वरूप को देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं, तो उसमें मोह पैदा होता है, अज्ञान का आवरण और गाढ़ बनता है और वस्तु के सही स्वरूप को न जानने के कारण उसको स्वीकारने की चेष्टा करते हैं या तिरस्कार करने का भाव पैदा होता है। तो एक पदार्थ के स्वरूप के सही अर्थ को न समझने के कारण ही हमारे दुखों का प्रारंभ होता है। श्रीमद राजचंद्र जो गांधी जी के गुरु, आध्यात्मिक गुरु रहे, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में श्रीमद राजचंद्र के बारे में 2 प्रकरण लिखे हैं, पढ़ने जैसे हैं। श्रीमद राजचंद्र ने आत्मसिद्धि शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है और उसकी पहली पंक्ति में ही ये लिखा है, हालांकि आत्मसिद्धि शास्त्र यह गुजराती में लिखा हुआ ग्रंथ है किंतु सरल शब्दों में लिखा है, इसलिए सबको समझ में आ जाएगा। वो उसमें कहते हैं कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, यानी कि जिसने स्वरूप को समझा नहीं है वही अनंत दुख को, छोटा मोटा दुख नहीं, 1-2 दुख नहीं, अनंत दुख को प्राप्त करता है। यानी तत्व का स्वरूप, विज्ञान स्वरूप तक पहुंचने की बात करता है, धर्म भी स्वरूप तक पहुंचने की बात करता है। धर्म स्वरूप को दर्शाता है, विज्ञान उस धर्म के द्वारा दर्शाए गए स्वरूप को वैज्ञानिक भाषा में लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस दृष्टि से धर्म और विज्ञान बहुत नजदीक हैं, केवल शाब्दिक भेद हैं। तो धर्म के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि वस्तु का सही स्वरूप क्या है, सत्य क्या है। यदि हम सत्य को पकड़ लेते हैं, हम अपने जीवन के सत्य को पकड़ लेते हैं, हम हमारे मनुष्य जीवन के सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारी अनेक दुखों की, समस्याओं की समाप्ति हो जाती है, उसका अंत आ जाता है। तो ये बात समझने के लिए ही परमात्मा महावीर ने गौतम स्वामी को उपनेयी वा, विगमेयी वा, दुबेयी वा जैसी त्रिपदी कही और उस त्रिपदी से पूरे
जिन शासन का निर्माण हुआ, मतलब जिन शासन के सभी शास्त्रों के मूल में ये त्रिपदी पड़ी हुई है। इस त्रिपदी से ही हमारे जीवन में तत्व तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, धर्म के स्वरूप को समझने की प्रक्रिया होती है। इसी अर्थ में जो दृष्टि है हमारी निर्मल होती है। दृष्टि सत्य होना, दृष्टि यानी हम जो देखते हैं, आंखों से देखते हैं, वो बात देखने की नहीं है। क्योंकि जब हम ये हमारी चर्म चक्षु से देखते हैं, तो चर्म चक्षु पर जो आवरण पड़े हुए हैं, विचारों के आवरण पड़े हैं, राग और द्वेष के आवरण पड़े हैं, और ममत्व और अहंकार के आवरण पड़े हुए हैं, और उस आवरणों के कारण हम पदार्थ को जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही देखते हैं। तो ये हमारी दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है। या जब हम हमारे आंखों पर जो चश्मे हैं, यानी विचारों के, भावों के चश्मे हैं, उसको उतार करके देखना चाहते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तब हम पदार्थ को सही स्वरूप में देखते हैं। आप अध्यात्म योगी आनंद गंधी ने इसके लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, और वो कहते हैं कि जब कोई आदमी चर्म चक्षु से देखता है तो वो गलत देखता है और वो भटक जाता है। हृदय नयन निहाले जगधनी, यानी हृदय के नयनों से, आंतर चक्षु से, अंदर पड़े हुए चक्षु से यदि हम देखते हैं तो हमें सत्य का बोध होता है, और वही सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को इस रूप में समझना चाहिए। मैं मेरी बात को एक दृष्टांत दे करके, एक घटना की बात करके समाप्त करूंगा। विषय बहुत लंबा है। हम सम्यक दर्शन पर पूरे 3 दिनों की शिविर लगाते हैं, और उसमें सम्यक दर्शन के विषय में उनके अनेक भिन्न भिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं। तो सम्यक दर्शन की बात केवल 40 मिनट 50 मिनट में करना असंभव है। यहाँ मैंने केवल सम्यक दर्शन की व्याख्या की है, और वह भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाया हूँ। मैं एक बात करके, ये जो दर्शन है हमारा, देखना है, वो देखना कैसा होना चाहिए और हमारा देखना कैसा है, उसकी चर्चा करूंगा। बंबई के एक फ्लैट की घटना है। एक फ्लैट में, बंबई के एक फ्लैट में एक कपल रहता है। नई नई शादी हुई है। शादी करके जो बहू आई है, पत्नी है वो, और जो पति है, वो दोनों सुबह सुबह का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर साथ साथ करते हैं। हर रोज का ये क्रम था उनका। उनकी खिड़की के सामने एक फ्लैट था, और उस फ्लैट के बालकनी में उस फ्लैट की मालकन हर रोज कपड़ा सुखाती थी। इन लोगों के नाश्ता करने का समय होता था, उसी समय सामने वाले फ्लैट की जो युवती थी, वो अपने धोए हुए कपड़े को वहां सुखाने के लिए टांगती थी। हर रोज का ये क्रम। और ये युवती उस वस्त्र को देख करके पति को हमेशा कहती थी कि ये लोग कैसे हैं। मुझे लगता है कि शायद उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, वो कपड़े गंदे ही रखती है। मतलब धोए हुए कपड़े भी कितने गंदे दिखाई दे रहे हैं। थोड़े दिन तो उसने वॉशिंग मशीन की चर्चा की, उसके बाद कुछ दिनों के बाद कहा कि ये युवती जो सामने रह रही है, उस युवती को वस्त्र धोना नहीं आता है, तो ये कपड़े कैसे स्वच्छ करना चाहिए वो नहीं जानती होगी, इसीलिए गंदे कपड़े सुखाती है। कुछ दिनों के बाद वो तर्क भी खत्म हो गया, तो उसने कहा कि उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए अच्छा डिटर्जेंट पाउडर नहीं लाती है, वो हल्का सस्ता डिटर्जेंट पाउडर से कपड़ा धोती है, इसीलिए गंदे कपड़े रहते हैं। ये बात कई दिनों तक ये युवान, जो उनका पति है, वो सुनता रहा। एक दिन युवान ने कहा कि भाई आज देखो, आज उसने कैसे कपड़े धोए हैं।
तो युवती कहने लगी, उसकी पत्नी कहने लगी कि अरे आज तो उसने बहुत अच्छे कपड़े धोए, ये कैसे परिवर्तन आ गया? उनको किसने सिखा दिया कि अच्छे कपड़े कैसे धोने चाहिए, कपड़े अच्छी तरह कैसे धोने चाहिए? तब वो उनका पति हंसने लगा और उसने कहा कि कल शाम मैंने अपनी खिड़कियों के कांचों को साफ किया है, और साफ किया है इसीलिए तुझे वो कपड़े स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जिस खिड़की से झांक रहे हैं वो खिड़की गंदी है, दूसरे के कपड़े गंदे नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि हम जिस जिस जिसका आंखों से दर्शन कर रहे हैं वो आंखें हमारी स्वच्छ है या मलिन है, वो देखेंगे। उसको हम यदि समीक्षा करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप में पता चलेगा कि गलती या दोष दूसरे में नहीं है, दोष हमारे में ही है। हमें अपनी दृष्टि को सम्यक बनानी चाहिए, हमें अपने मैल को साफ करना चाहिए। हम अपने मैल को साफ कर लेंगे तो दूसरे सभी स्वच्छ दिखाई देंगे, सभी पवित्र दिखाई देंगे। यही सम्यक दर्शन है। जैन दर्शन हमें यही सम्यक दर्शन सिखाता है। मैं यहाँ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और प्रश्न के लिए मैं प्रोफेसर राजमल जी साहब को माइक सौंपता हूँ। राजमल जी अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी। हाँ पारस जी। जी हेलो। हाँ जी, बोलिए राजमल जी, बोलिए। हाँ, अभी आप ये जरा बताइए किसने जो किया है प्रश्न के लिए हाथ वहां पे? नहीं, मैं सबसे पहले आप सभी जो भी उपस्थित है सभी से बता दूं, जो भी जितेंद्र जी शाह से अपना प्रश्न पूछना चाहता है, अपने मन की शंका को जानना चाहता है, वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में जाए, वहाँ मोर नाम का बटन है, वहाँ पर एक हैंड रेज करके बटन है, वहाँ हैंड रेज करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। जो भी अपना सवाल पूछना चाहता है वो हैंड रेज करे। एक तो बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, इसलिए हमें ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन सवाल पूछना चाह रहा है। आप एक बार जरा बताइए ना कि भाई अपना टर्न ऑन करके अनम्यूट करके और जरा वहाँ मोर के अंदर हैंड रेस करें। हाँ, वो मैंने सबको बता दिया है कि मोर में जाके हैंड रेज करे। हाँ, पर किसी का हैंड रेज नहीं आया है। कोई अपना प्रश्न पूछना चाहता है तो हैंड रेज करें। ये अपने को पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादातर लोगों को पता ही है आजकल सभी को कि इसमें हैंड रेज इस तरह होता है। अच्छा, हाँ हाँ। राजमल जी साहब, मेरे ख्याल से किसी का प्रश्न नहीं है, तो फिर हम समापन करें। और जी, मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया सम्यक दर्शन पे। मैं खुद गदगद हूँ और आभारी हूँ उनका कि इतना विस्तृत, इतने कम समय में उन्होंने जो ज्ञान है दिया, तो इससे सभी लाभान्वित हुए हैं। और मैं जैनम चैनल जो हमको ये व्याख्यान माला यहाँ पर देने के लिए जो मौका दे रही है, मैं जैनम चैनल का बहुत आभारी हूँ। विशेषकर पारस जी का और जमनालाल जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और प्रोफेसर जितेंद्र शाह का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।